जिस NCERT किताब खरीद लो 60-65 रुपए की आती है यार, तो उसको किताब उसमें समझौता ना करना। नहीं 2 महीने बचा है तो क्या हुआ, 2 महीने में तो पूरा हुए नहीं, आपको पढ़ते रह जाओगे, हाथ कुछ नहीं आएंगे। ये भी फिर सोचा हम लोग स्टूडेंट इंटीग्रेशन खत्म करके 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। एक्सपर्ट है खूब, आप लोग टैलेंटेड स्टूडेंट हो भी, पढ़ाने वाले भी एक्सपर्ट जीनियस। हम तो कमजोर हैं। अब चलो देखो आगे प्रॉपर्टी, उसको मैं क्या बता रहा था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट को बता रहा था। फिर मैं जल्दी खत्म हो जाएगा। अरे छोटे छोटे चैप्टर है कि साइज में आगे। एनसीईआरटी सब NCERT के ही क्वेश्चन बताएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं, जितना दिया पहले बोलते थे कि सिविल सही आएगा, जब जाने के एनसीईआरटी से आएगा तब एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। पहले बोले तुम बोलिए आप देखो आगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में कहाँ तक पहुंचाए थे कल का लास्ट क्वेश्चन क्या था? छोड़ो देखो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर आधारित क्वेश्चन। अब देखो ये हम लोग इसको मार टेस्ट नहीं टीआई किया, जीरो आज स्कूल में इसका टेस्ट सही। हां x e की पावर 2x dx। अब देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाले क्वेश्चन, जानते हो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला रूल आ गया, आइलेट वाला है ना। हाँ, इसके 2 तरीके हैं कि पहले बिना लिमिट के सॉल्व करो, या कि साथ लेकर लिमिट चलते हो तो माइनस के पहले भी लिमिट लगाओगे और फिर माइनस के बाद भी लिमिट लगाओगे। जैसे इसको i = ऐसे करते हैं s × e की पावर 2x dx, इसमें लिमिट लगा दो 0 से 1, और फिर 0 से 1 d/dx, x का डिफरेंशियल और दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर 2x और dx, ऐसे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसमें भी लिमिट लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल दूसरे के इंटीग्रेशन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन, लिमिट लगाएंगे यहाँ। ये नहीं कि अब यहाँ इंटीग्रेशन लगाते यहाँ भी लिमिट लगा दिए, यहाँ भी लगा दिए, वही ना जो पुराना बताए थे वही। हाँ, तो i क्या होगा, x e की पावर 2s का इंटीग्रेशन e की पावर 2s/2, लिमिट लगा दो क्या 0 से 1। अब 0 से 1 s का डिफरेंशियल 1 होता है, e की पावर 2s का इंटीग्रेशन e की पावर 2s/2 ये ds। तो i क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 e की पावर 2 × 1/2, अब 0 e की पावर 2 × 0/2, ये हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1/2 बाहर हो गया, 0 से 1 e की पावर 2s। अब ये क्या होगा, e की पावर 2/2, और ये 0 पूरा हो गया, और 1/2 ये बचा, ये तो पूरा 0 हो गया, 1/2 बचा, ये क्या आएगा e की पावर 2s/2, लिमिट क्या होगी 0 से 1। तो i क्या होगा e² माइनस 1/2, i की पावर 2 × 1/2, i की पावर 2 × 0/2, तो i e की पावर 2/2 1/2 e² e की पावर 0/2, तो i e² 1/2 e² e की पावर 0/2, तो i e² 1/2, ये एलसीएम 2 हुआ, e² माइनस 1, तो i क्या होगा e² 1/4 e² माइनस 1, i क्या 4 एलसीएम
तो ये 2e² माइनस e² माइनस y इज इक्वल टू 2e² माइनस e² प्लस 1 अपॉन 4। तो 2e² से e² निकल आता है e² प्लस 1 अपॉन 4, ये आंसर है। लिखिए इसमें क्या शिक्षा मिली आपको? तो माइनस के पहले भी एक बार लिमिट लगाना है, माइनस के बाद भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट वाली क्वेश्चनों में, ठीक है। अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 x e की पावर s प्लस साइन पाई s अपॉन 4 पाई x अपॉन 4 ADS, ये क्वेश्चन है। तो क्या करना पड़ेगा बताओ? I इज इक्वल टू 0 से 1 x e की पावर s ds और 0 से 1 साइन पाई x अपॉन 4 ds। तो I इज इक्वल टू क्या करोगे? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो क्या लिखोगे? x इंटू ई की पावर s का इंटीग्रेशन और यहाँ भी लिमिट 0 से 1, फिर d अपॉन ds फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल और दूसरे का इंटीग्रेशन और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन और इसकी लिमिट फिर से लिखो 0 से 1 यहाँ भी, ठीक है। और साइन पाई s से अपॉन 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन पाई s अपॉन 4 का इंटीग्रेशन माइनस cos पाई x अपॉन 4 s का जो गुणांक है उसका भाग पाई अपॉन 4 से डिवाइड, फिर से नहीं, डिफरेंशियल नहीं है, इंटीग्रेशन, ठीक है। आप लोग कंटिन्यूटी वाले डिफरेंस वाली क्वेश्चन है ध्यान नहीं करते। आप 39 बाय हो, आप 28 है, एक 29। सर मेन क्या रहता है सर, क्वेश्चन क्या रहते हैं, 2-2 पेज के लगभग पार्शियल बाय सर 2-2 पेज के वैसे ही रहते हैं सर, लगातार टाइम लग जाता है सर। 10-15 दिया कहीं सर, जो कि 6-7 क्वेश्चन सर लग पाए थे मेरे, ऐसे कुछ करीब इसके। हमको तो पीछे और सर 2-2 पेज के क्वेश्चन रहते हैं सर, नहीं लग पाते ना 2 घंटे में, और सर सोच के लगाने पड़ते हैं। जैसे थोड़े पार्शियल वाले सर थोड़े कम दिया थे, बाकी ये वाले सर छोटे-छोटे। पार्शियल वाले तो इस बार था ना ताने, हाँ, इसके पहले तो बहुत छोटे-छोटे थे। हाँ, इस बार ना पार्शियल वाले थे। पहले नहीं तो जैसे मान लो अब ऐसे लगता है कि बिन बना के लगाए, जैसे कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन को पहले लगाते थे व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, पहले आप लोग सही लगा के जाते थे। अब ऐसा लगता है कि बेट ऐसे लिख के चले जाते, लगता है कोई देखेगा है ही नहीं इसको, उसको लिखे ही नहीं कि जब s की वैल्यू 1 से बड़ी हो, s की वैल्यू 1 से छोटी हो, फिर s इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक करना। जब पॉइंट नहीं दिया रहता, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया है, s इज लेस देन 2 दिया है, x इक्वल टू 2 दिए थे सर आप। s इज इक्वल टू ग्रेटर देन k की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो तो वाली ठीक है, पर जिसमें जो ऐसे दिया रहता है s इज ग्रेटर देन 2, s इज लेस देन 2, उसमें वो लिखे हैं, उसमें मैं करता हूं, ठीक है। ये है कि पिछली बार सर मैं किया था, आप दिए थे तो पूरा लिखा था मैंने। पॉलिनोमियल और फिर पॉइंट भी दिया था, सिंस s इज इक्वल टू पर फंक्शन कंटीन्यूअस है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट, तब ना k की वैल्यू निकलेगी। उसको ढंग से मन से लगाया करो, पीछे का रिवीजन करने का भी टाइम निकालते रहो, ठीक है, क्योंकि पूरी चीज मेंटेन नहीं करो, जैसे पढ़ते भर जाओगे सब पीछे भूलते भी जाओ तो बनेगा कैसे, हैं? उन सबको साथ साथ लेकर चलते रहो। एक दिन में नहीं होगा कि सैटरडे को पढ़ के चले जाओ, रोज का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए, इस टाइम में रिवीजन करना ही करना है, ठीक है। उसका फिक्स टाइम होना चाहिए रोज, इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ें, चाहे टाइम टेबल रोज भले बदलते रहो, पर वो लिख लिख कर जब नहीं करोगे तो आप कुछ बहुत काम छोड़ दोगे, और करते नहीं हो, मन करते ही नहीं, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसी नहीं है ना, ठीक है। जब कभी भी करोगे, जब बहुत काम रहता है, बहुत टेंशन की बात रहती है, तो यही काम करना पड़ेगा। रोज विश्लेषण करो, अपनी समीक्षा करो, हम कर क्या रहे हैं, कर क्या पाए हैं, और ऐसे करते तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आता, अपने टाइम का ज्यादा सदुपयोग कर सकते थे। अगले दिन तो जब आप आज की होलिया लिखोगे तब करना सुधार कर सको देख करके,
जब लिखबे न करोगे तो इसे चलता रहेगा टाइम, फरवरी भी आ जाएगी ऐसे। अब कुछ बदलाव नहीं होगा। तो वो बहुत जरूरी है समीक्षा करना अपने आप की एक्टिविटी के, हरे क्या कर रहे हैं हम, कैसी में तैयारी होगी। ये कुछ नहीं करोगे तो क्या करोगे बाद में, तो एक जैसे आज पोजीशन फरवरी में भी ऐसे रहेगी। संयोग बस तो क्या है 11वीं और 12वीं तक तो स्कूल वाला पर रहता था, ये तो बोर्ड होगा, कॉपी कहाँ जाएगी। थोड़ी है कि लिखा दे के नंबर देंगे, जीरो सब जीरो। ये तो हम लोग काम चलाओ लगता है, कम नंबर पा जो घर वाले भी डांटेंगे तो हम कुछ नंबर अधिक ही दे देते हैं। पर हम कब तक ऐसा करते रहेंगे? मेरे नंबर देने से क्या होगा, वहां कहीं गलती की है तो वहीं से जीरो सीधे काट देते हैं। ठीक है, तो अभी से सुधार करने का इसीलिए रोज बोलते रहते हैं। लगता होगा क्यों फालतू में बोलते रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपके एक्सरे टेस्ट क्यों लेते हैं। एक्सरे रिपोर्ट आपकी पता चलती है कि आपको क्या क्या सुधार करने की जरूरत है, उस लिए बोलते हैं। आप लोग उस प्रकार की एक्टिविटी करते नहीं, तो हमको टेस्ट देने के बाद हमको ये दिक्कत जाती तो क्या करना पड़ेगा, हैं? I इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स ई की पावर एस। रोज सुनने से बेहतर ये है कि कृतिका जैसे छोड़ के भाग जाओ, लास्ट में फेल होना फैक्ट है। तो छोड़ के भागेंगे कब तक भागेंगे? हाँ, जो आपको भले के लिए बोल रहे हैं, जिनको पसंद नहीं है सुनना तो क्या करेंगे, हैं? यहाँ तो सुनने को तो नहीं मिलेगा, लास्ट में तो फेले होगी। लिमिट 0 से 1 4/पाई साइन कॉस पाई इंटू 1/4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 e की पावर 1 0 e की पावर 0 e की पावर s का इंटीग्रेशन, लिमिट लगेगी। हाँ 0 से 1 लिमिट लगी, e की पावर s का लिमिट की पावर x इंटीग्रेशन कर दिए, e की पावर s हो गया ना फिर से। अब लिमिट 0 से 1। तो जाती कहाँ, वो तो आती 8 बजे है यहाँ ट्यूशन, नहीं जाती कहीं, क्या पता शायद नहीं जाती। ये हो गया 0 e की पावर 1 e की पावर 0। केके त्रिपाठी की लगती है इसके पहले वाली एक बैच है। कितने बजे से है? अरे उधर से लेट हो जाता होगा यार, नहीं वहाँ न जाती हो, क्योंकि 8 बजे उसके पापा पहुंचाने आते थे, थोड़ी कि एक बार वहाँ ट्यूशन जाएंगे फिर उसके यहाँ पहुंचाने, वहां से यहाँ आएंगे। cos पाई बाई 4 तो क्या होगा 1/√4/पाई। तो शाम टाइम किसी ने शाम टाइम शाम टाइम भी बैच लगता टाइम पे तो केके है। त्रिपाठी का बैच लगता है। शाम टाइम तो 4:30 बजे स्कूल से, तो 5 बजे घर पहुंचते हैं। कितने बजे ट्यूशन? 7 बजे पढ़ाते हैं सर। 7 बजे तो 11वीं क्लास का। cos 0 का मान, cos 0 का मान 1 e माइनस 1 4/पाई√2। अब यहाँ पे +4/पाई। ये से कट गया, पाई√2 तो क्या होगा 4/पाई +1 माइनस 4/पाई√2। ये आंसर है। वो इतना बोलते इसलिए ना होंगे कि वो जानते नहीं कैसे पढ़ते हो आप। जब टेस्ट लेंगे तब ना पता चले कैसे पढ़ते हो, हैं? कुछ ना बोलते होंगे, सिर्फ पढ़ा दिए बस। जैसे स्कूल में करते हैं सर, पढ़ा के छोड़ देते हैं। हाँ, आपको जानबे न करेंगे कि आप पढ़ने में कैसे हो, कैसा आपकी कमजोरी क्या है, तो क्या बोले अभी। सोचते सब तेज लड़के, आप बच्चे तो रहोगे पर लास्ट में क्या होगा आपका। जितने कंपटीशन होते हैं आजकल, एग्जाम की तैयारी करने बैठते हैं लड़के लोग गाँव में, वो 4-4 साल तैयारी क्यों करते हैं? उनका हर संडे टेस्ट लिया जाए तो 1 साल में निकाल लेंगे, और 10-10 साल तक मम्मी पापा पैसा खाते भोपाल इंदौर में बैठे हैं।
क्योंकि उनका टेस्ट तो होते नहीं है ना, संडे में पता चले तुम किस पानी में हो, आप तैयारी कर रहे हो इतना पैसा लगा के। एक बार परीक्षा होती है और लाख में से 1-2 लोग सेलेक्ट होते हैं तो कहेंगे जानते नहीं आईएएस की तैयारी कर रहे थे। कितने लोग सेलेक्ट होते हैं? सब थोड़ी सेलेक्ट होते हैं। अब घर वालों को समझा दिए, घर वाले भी मान गए। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वे क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते। इतना समझा दिए, आदर्श वाक्य याद कर लिए। 0 से देखो, प्रूफ दैट साइन इनवर्स एक्स ds इज इक्वल टू π/2 - 1। बताओ क्या करें इसको? इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं जनरली? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, log x का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या बताए थे? इनटू 1 को सेकंड फंक्शन मानकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट। किसका? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, log x। ये फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए 1 को सेकंड फंक्शन मानकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं, ठीक है ना? इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना होगा? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 और 1 को सेकंड फंक्शन मानकर, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो i इज इक्वल टू क्या लिखोगे? फर्स्ट फंक्शन इंटू द साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल d/ds साइन इनवर्स एक्स और सेकंड का इंटीग्रेशन 1ds, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन। i इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 1 का x, साइन इनवर्स का डिफरेंशियल 1/√1 - x², s का इंटीग्रेशन x ds। i इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से 1, यहाँ लिमिट क्या होगा? 0 से 1। अब इसको क्या करोगे? x साइन इनवर्स x, लिमिट क्या होगी? 0 से 1। अब यहाँ पे 0 से 1 x√1 - x² ds, ठीक है? अब क्या किया जाए? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये 1 साइन इनवर्स, ये 1 और 0 साइन इनवर्स 0, और ये क्या होगा? क्या पुट करे? 1 - x² को t मानो, 1 - x² को t मान लो, तो 2s ds की वैल्यू dt। यह एक तरीका ये है कि x इज इक्वल टू साइन थीटा भी मान सकते हो। तो 1 मान ds/d थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा का डिफरेंशियल cos थीटा, ठीक है? तो ds इज इक्वल टू क्या होगा? cos थीटा d थीटा, ठीक है? अब लिमिट चेंज करना पड़ेगा ना। व्हेन x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 0 इज इक्वल टू साइन थीटा, 0 इज इक्वल टू थीटा। देन x इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू? साइन π/2, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? π/2। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 0 से π/2, s के स्थान पे साइन थीटा और 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा? ds के स्थान पे क्या लिख दोगे? cos थीटा d थीटा, cos थीटा d थीटा। अब क्या होगा? इसके बाद tan x वाला करना है ना? हाँ, लिमिट बदलना है ना पड़ेगा। इसके पहले क्वेश्चन कल परसों बताए तो हैं कि जब पुट करोगे तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो साइन इनवर्स और 1 के स्थान पे क्या लिख दो? साइन π/1 के स्थान पे क्या लिख दो? साइन π/2। साइन 90 का मान 1 होता है, ये तो सब 0 हो जाएगा। और फिर क्या लिख दोगे? 0 से π/2 साइन थीटा, और ये cos थीटा, और ये d थीटा, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? वो होता है cos स्क्वायर थीटा के स्क्वायर रूट ऑफ cos थीटा, अपान में cos थीटा लिख दो, और cos थीटा से cos थीटा कट भी गए, cos थीटा से cos थीटा कट गया, तो क्या बचा फिर? i इज इक्वल टू, देखो साइन इनवर्स साइन कट गया तो π/2 बचा, 0 से π/2। अब यहाँ क्या बच गया? साइन थीटा और d थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos थीटा। i इज इक्वल टू π/2 साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, और लिमिट क्या रखोगे? 0 से π/2, 0 से π/2। तो i इज इक्वल टू π/2 तो रहेगा ही,
अब लिखोगे क्या, माइनस बाहर निकालो तो प्लस हो गया। अब cos थीटा लिमिट क्या रख देंगे, 0 से π/2। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या होगा cos π/2 अपर लिमिट, cos 0 लोअर लिमिट। ठीक है, तो I इज इक्वल टू π/2, cos π/2 वैल्यू 0, साइन cos 0 की वैल्यू 1। तो क्या आ गया अब π/2 माइनस 1, यही तो लाना भी था, देख लो चाहे π/2 माइनस 1 लाना भी था। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्या है, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ds। पीछे इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो इसको, है ना। ये तो आप जानते हो कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या पुट करना होगा यहाँ, s बराबर tan थीटा पुट, s इज इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x है। तो यहाँ पे लिमिट चेंज करना पड़ेगा ना, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू tan थीटा, tan 0 इज इक्वल टू tan थीटा, तो 0 इज इक्वल टू थीटा। अब व्हेन s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू tan थीटा पुट किए हैं, तो 1 इज इक्वल टू tan थीटा, तो 1 के स्थान पर tan π/4 इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा π/4, वैल्यू I इज इक्वल टू 0 से 1, तो 0 से π/4, साइन इनवर्स लिखोगे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ds के स्थान पे क्या लिख दोगे, पुट करने के बाद डिफरेंशियल किए ही नहीं ना अभी, s इज इक्वल टू जब tan थीटा माने हो तो ds अपॉन d थीटा, tan थीटा का डिफरेंशियल sec स्क्वायर थीटा, तो ds की वैल्यू क्या हो गई sec स्क्वायर थीटा d थीटा, यही ना। तो सब वैल्यू पुट करते हैं, ds के स्थान पे लिखे देते हैं sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो I इज इक्वल टू 0 से π/4। ये क्या हो, किसका फार्मूला है, ये साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स ये साइन 2 थीटा, ये क्या होगा sec स्क्वायर थीटा, ये d थीटा, साइन बस साइन कट गया, तो 0 से π/4, ये क्या होगा 2 थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। I 2 को बाहर निकालो, तो 2 बाहर आ गया, 0 से π/4, ये क्या आ गया थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा। कौन सा रूल, आइलेट, एल्जेब्रिक फंक्शन पहले फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन थीटा है, थीटा की पावर 1, फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो क्या किया जाए, देखो I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू, दो तो रहने दो, अब फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और लिमिट यहाँ लगा दो 0 से π/4। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल डी अपॉन डी थीटा, थीटा और सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन, तो I इज इक्वल टू 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा, ठीक है ना, 0 से π/4, थीटा का डिफरेंशियल 1, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, ये होगा d थीटा, तो I इज इक्वल टू क्या होगा 2, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/4 tan π/4, अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट क्या लिखेंगे 0 tan 0, और tan थीटा का क्या होगा log sec थीटा, लिमिट 0 से π/4 ना, यहाँ रहेगी 0 से π/4,
log sec थीटा होता है। लिमिट 0 से π/4 लिखोगे यहाँ। ठीक है ना। अब y इज इक्वल टू क्या होगा 2 π/4 tan π/4 की वैल्यू 1 होती है और ये 0 पूरा। log sec थीटा की वैल्यू क्या होगी log sec π/4 माइनस log sec 0, ऐसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो y इज इक्वल टू ये तो 2 तो बाहर रहेगा ही, ये π/4 रहेगा। और ये जानते हो log sec π/4 की वैल्यू log √2 होगी। log sec 0 की वैल्यू 1 होती है, log 0 की वैल्यू sec 0 की वैल्यू 1 होती है, तो log 1 हो गया। तो ये 2 ये क्या लिख दोगे π/4 और log, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 माइनस log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो i इज इक्वल टू क्या होगा 2 और ये π/4 और ये क्या होगा 1/2 log 2, ये हुआ 2 का अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 π/4 माइनस 2/2 log 2 कट गया, 2 जा, तो i इज इक्वल टू क्या होगा π/2 माइनस log 2। अगला क्वेश्चन देखो। अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 e की पावर 2x और 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर और ये dx, ये तो क्या करोगे इसको 2s को t मान लो। तो 2s को t जब मानते हो तो क्या फायदा होने वाला है 2 और ds/dt, t का 1, तो 2 ds इज इक्वल टू क्या होगा dt, तो ds इज इक्वल टू dt/2। ऐसा करने से कैंसिलेशन लग जाएगा आगे चल के। तो देन x इज इक्वल टू क्या है 1, तो 2 × 1 इज इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू 2 हो गया। अब देन पुट करो, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा ना, तो x इज इक्वल टू 2, तो 2s इज इक्वल टू t, तो 2 × 2 इज इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू 4। तो लिमिट क्या हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू 1 से 2 ना लिमिट है, तो 1 की करेस्पॉन्डिंग लिमिट क्या आ गई 2 आ गई, और 2 करेस्पॉन्डिंग 4 आ गई। e की पावर 2x है तो e की पावर t हो गया। कैंसिलेशन न लगाने के लिए e की पावर t की जरूरत थी, यहाँ कोफिशिएंट भी था इसलिए ऐसा करना पड़ा। और 1/s को क्या मान लें, देखो 2s को t माने हैं तो s की वैल्यू क्या होगी t/2, यहाँ s की वैल्यू रख दो t/2, और ये क्या होगा माइनस 1/2, s की वैल्यू क्या रख दोगे t/2 का स्क्वायर, t इज इक्वल टू 4, और ds की वैल्यू क्या रखोगे dt/2, dt/2। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 2 से 4 e की पावर t, ये होगा 2/t, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1/2 t²/4, और ये dt/2, 2 बाहर निकालिए, 2 से 4 e की पावर t, 2/t, ये 2 1 जा 2 जा, ये 2 ऊपर चला गया, तो 2/t², और ये क्या होगा dt, कौन 2 बाहर निकाल लिए 1/2 बाहर ना निकालेंगे, ये वाला अभी निकाले कहाँ से, हम निकालते तो dt बचा। अब देखो 2 कॉमन ले लेते हैं, देखो 2 दोनों में दिख रहा है ना, 2 दोनों में दिख रहा है, तो 2 बाहर निकाल लेते हैं, 2/2 हो गया, 2 से 4 हो गया, e की पावर t हो गया, 1/t हुआ और माइनस 1/t² हुआ। अब dt देखने से पता चल रहा है 1/t का डिफरेंशियल होता है माइनस 1/t²। सुन लो पहले, ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन है और फंक्शन का डिफरेंशियल प्लस में है,
1 बटे टी का डिफरेंशियल होता है -1/t², तो प्लस में है। अब बाहर e की पावर t है, कैंसिलेशन लगा ही ना बताए थे, e की पावर x और ब्रैकेट में फंक्शन प्लस फंक्शन का फंक्शन डिफरेंशियल रहेगा उसी जैसे e की पावर sin x प्लस cos x, तो e की पावर cos sin x लिखते हैं। हाँ, फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन तो फंक्शन यहाँ 1/t है और इसका डिफरेंशियल है -1/t²। 1/t लिखिए, e की पावर x 1/t। हाँ, ये आंसर हो जाएगा। हाँ, लिमिट लगा, ये 2 काट दे। डिफरेंट इंटीग्रेशन में कैंसिलेशन ला का रूल है, लिख देना, डायरेक्ट लिख देना यहाँ, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, e की पावर t इंटू 1/t और लिमिट लगा दो क्या 2 से 4 और यहाँ बगल में फार्मूला लिख देना क्या, e की पावर x fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e की पावर s fx। ये समझ गए, क्योंकि इसमें इसके अलावा बहुत सारा काम करना पड़ा ना, वही मेन मुद्दा कैंसिलेशन वाला नहीं है, ठीक है ना। लिमिट को चेंज करना पड़ा, तो यहाँ डायरेक्ट हम कर रहे हैं। यहाँ एक फार्मूला लिख दोगे, e की पावर s fs प्लस f डैश x इज इक्वल टू e की पावर s fs, ये आ गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे e की पावर 4 1/4 और e की पावर 2/2, ये आ गया। तो y इज इक्वल टू e की पावर 4/4 और e की पावर 2/2 ऐसे। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया इसका 4, तो आएगा e की पावर 4 माइनस 2e², तो i इज इक्वल टू e² कॉमन ले लेंगे तो e² माइनस 2/4, ये आंसर हो गया। लिख लेते ना, टाइम हो गया। नहीं अभी आगे वाला क्वेश्चन एक और देखो। लेट हो गया, 10 48 है अभी। इसको इधर मिटा देना। थोड़ी 5 मिनट पहले छोड़ दीजिएगा। देखो आगे अगला क्वेश्चन ये है, इफ है, इसमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन दोनों है इस क्वेश्चन में, डिफरेंट इंटीग्रेशन भी और डिफरेंशियल भी। 0 से x, 0 से x एनसीईआरटी क्वेश्चन, t असाइन t dt इज इक्वल टू fx, then find f dash x, f dash x। तो given that ये क्वेश्चन है। हाँ 0 से x t असाइन t dt इज इक्वल टू fx। fx का मान वे है, इसका इंटीग्रेशन करने से जो आंसर आएगा वे है fx का मान, ठीक है। और फिर उसका डिफरेंशियल भी करना है, सुनो fx का मान ये है, इसका इंटीग्रेशन करने से जो आंसर आएगा वे fx है, और जो fx आ जाएगा इंटीग्रेशन करने से उसका डिफरेंशियल भी करना है, तभी ना आएगा। f डैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल फंक्शन का। तो पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो आंसर आएगा वो फंक्शन होगा और उसका फिर डिफरेंशियल भी करना है। तब क्या करते हैं, इसका तो जानते हो हाईलाइट रूल, एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक को फर्स्ट प्राथमिकता, एल्जेब्रिक को ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड, है ना। तो क्या लिखोगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, सेकंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, सेकंड का है तो sin t dt। अब ये लिमिट लगा दो क्या 0 से x है, अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल d अपॉन dx x, d अपॉन dt t, और सेकंड का इंटीग्रेशन sin t और dt, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या 0 से x है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा fx t इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस टी, और लिमिट 0 से x है, 0 से x है, t का डिफरेंशियल 1, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, ये dt इज इक्वल टू fx है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस t के स्थान पे s लिखो और cos x, अपर लिमिट हो गई, और माइनस लगाओ t के स्थान पे 0 और cos 0,
ये लोअर लिमिट हो गई। ये माइनस को बाहर निकल तो प्लस बन गया। 0 से x है, ये क्या बचा गया cos t dt, ये हो गया fx है। ठीक है, अब क्या लिखोगे माइनस x cos x है, ये तो सब शून्य हो गया, प्लस 0, 0 हो जाएगा, 0 से x है, ये क्या आएगा cos t ये dt, ये fx। cos t का इंटीग्रेशन sin t, माइनस x cos x, cos t का इंटीग्रेशन sin t, लिमिट क्या रखोगे 0 से x है, ये fx। अब क्या लिखोगे माइनस x cos x, और साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा साइन x माइनस साइन 0 इज इक्वल टू fx है। अब क्या लिखोगे माइनस x cos x साइन x है, और साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, तो fx है। तो आपको fx क्या मिल गया, देखो fx इज इक्वल टू मिल गया साइन x है और माइनस x cos x, ये मिल गया। अब आपको क्या करना है f डैश एस निकालना है, f डैश एस को मतलब डिफरेंशियल करना दोनों साइड का, क्या करना है डिफरेंशियल दोनों साइड का। तो देखो इसका जब डिफरेंशियल करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो d अपॉन डी एक्स एफ एक्स है, और d अपॉन डी एक्स है साइन x, और d अपॉन डी एक्स एक्स cos x। एफ एक्स के डिफरेंशियल को डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स से, किससे एफ डैश एक्स से, साइन x का डिफरेंशियल cos x। ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, देखो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड, d अपॉन ds x इनटू d अपॉन ds cos x, और फिर cos x इनटू d अपॉन ds x। दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रेशन लगा है, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशियल भी लगा है ना कागर में सागर वाला क्वेश्चन। एफ डैश एक्स है, ये cos x है, x cos x का डिफरेंशियल क्या होता है cos x का माइनस साइन x, और cos x इंटू s का डिफरेंशियल 1, यहाँ पे क्या होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू cos x और प्लस x साइन x माइनस cos x, और cos x माइनस cos x कट गया, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया x साइन x। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देखो, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 से पाई e की पावर x, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कई साल आ चुका है, ये भी ये एमपी बोर्ड में पहले भी बहुत आता था, ये जब एनसीईआरटी नहीं लगती थी तब भी। पीछे भी बता चुके हैं कैंसिलेशन लगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आप पाई बाई 2 से पाई लिख दो, e की पावर है, अब क्या करोगे ये आई हो गया, 1 लिखो, साइन इसका फार्मूला होता है 2 sin s बाई 2 cos s बाई 2, और 1 माइनस cos s का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर s बाई 2, ये हो गया ds। तो i इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 2 से पाई e की पावर s, दोनों के अपान में करो, 1 के अपान में भी 2 sin स्क्वायर s बाई 2 और 2 sin s बाई 2 cos s बाई 2। हमारा मकसद है ब्रैकेट के अंदर फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशियल लाना, ताकि कैंसिलेशन ना लगा सके। ये होगा ds। अब देखो i इज इक्वल टू पाई बाई 2 से पाई e की पावर s, ये क्या आ गया 1/2, 1 साइन क्या होता है कोसेक स्क्वायर x बाई 2, 2 कट गया, तो साइन से साइन भी कट गया, cos अपॉन साइन काट s बाई 2 बचा। ठीक है, काट s बाई 2 का डिफरेंशियल होता है कोसेक स्क्वायर s बाई 2। देखो काट s बाई 2 का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर s बाई 2, लेकिन माइनस तो इसमें लगा तो प्लस बन जाएगा s बाई 2 को फिर से तो 1/2, ये फंक्शन है, ये फंक्शन का डिफरेंशियल।
है। इसको हम सीधे सीधे लिख देते हैं, उल्टा लिखा। y इज इक्वल टू पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई, ये क्या लिखे दें, e की पावर s, पहले फंक्शन लिखे देते हैं, माइनस काट s बाई टू, ये फंक्शन है, और प्लस 1/2 कोसेक स्क्वायर s बाई टू, ये डिफरेंशियल है, ये ds। माइनस काट s बाई टू का डिफरेंशियल ये होता है, काट s बाई टू तो माइनस कोसेक स्क्वायर होगा, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं, प्लस हो जाएगा, s बाई टू का फिर से करोगे तो 1/2 आएगा। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन का डिफरेंशियल। रूल कौन सा लगाएंगे, ये वाला, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर s fx प्लस f डैश x इज इक्वल टू e की पावर s इंटू fx। तो क्या होगा, i इज इक्वल टू e की पावर s, fs क्या है यहाँ पे, माइनस काट s बाई टू, और लिमिट क्या लगा दोगे, पाई बाई टू से पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर। i इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बाहर निकाल लो, और ये बचा क्या, e की पावर s और काट s बाई टू, और ये होगा पाई बाई टू से पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e की पावर पाई और काट पाई बाई टू, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट e की पावर पाई बाई टू काट पाई बाई फोर, पाई बाई टू अपॉन टू तो पाई बाई फोर, तो i इज इक्वल टू माइनस e की पावर पाई और काट पाई बाई टू की वैल्यू क्या होगी, काट है ये, काट पाई बाई टू की वैल्यू क्या होगी, 1/10 पाई, जीरो होगी, 10 पाई बाई टू इन्फिनिटी होती है तो 1/इन्फिनिटी जीरो होता है, e की पावर पाई बाई टू, काट पाई बाई फोर की वैल्यू 1 होती है, तो i इज इक्वल टू माइनस, ये क्या होगा, जीरो माइनस e की पावर पाई बाई टू, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो i इज इक्वल टू क्या आ गया, e की पावर पाई बाई टू, ये आंसर है। e की पावर पाई बाई टू, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के 2-3 क्वेश्चन हम कल बताएंगे, फिर वो प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन 7 के प्रॉपर्टी है, उसका क्वेश्चन हमेशा आता है इससे, इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन की 7 प्रॉपर्टी है, और 7 प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन है, और अभी पार्शियल फ्रैक्शन के 3 क्वेश्चन है, तो उसको भी बता देंगे। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन कितना जल्दी पहुंच गए, वहाँ तो 2 महीने में पहुंच गए थे पार्शियल फ्रैक्शन, अब इंटीग्रेशन में तो सब पढ़े ना, जितना किताब में दिया सब बताए हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। अब कुछ बचा नहीं, अब इनके जो क्वेश्चन किताब में दिए वही बता रहे हैं, बस सीरियसली से बता रहे हैं बस। आते रहना, किसी दिन छुट्टी नहीं है। देखने को